आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि। और आज पार्ट 1 है और इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो होती है वो होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य। और जब हम इसे सवाल वगैरह सॉल्व करेंगे तो हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे जो कि होगा CP। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या टर्म इस्तेमाल होते हैं, फिर बाद में जानेंगे उनको। दूसरा होता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SP। फिर होता है हमारे पास प्रॉफिट, यानी कि लाभ, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। और है हमारे पास लॉस, यानी कि हानि, जिसे हम L से डिनोट करेंगे। और एक हमारे पास होता है मार्क्ड प्राइस, जो कि होता है हमारा अंकित मूल्य, जिसे हम लिखेंगे MP या MRP लिख सकते हैं। जो जैसे कोई भी आप सामान बाज़ार से खरीद के लाते हैं उस पर जो लिखा रहता है। और एक होता है हमारे पास डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ क्या होती है। कोई भी सामान जब हम खरीदने जाते हैं या कोई भी जिसकी कुछ कीमत रहती है तो वो कीमत उसकी कॉस्ट प्राइस रहती है। और जब उसको कोई बेच देता है तो जिस प्राइस पर वो उसे बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस रहता है। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए आप बाज़ार से कोई चीज़ की कीमत 100 रुपये है और उसे ख़रीदने में उसको बेचा गया या ख़रीदा गया, एक बेचेगा तो दूसरा कोई ख़रीदेगा, उसको 120 रुपये में बेचा। वो पड़ी तो उसको 100 रुपये थी, लेकिन उसने उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो उसे 20 रुपये का जो हुआ है वो प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसका उल्टा कर लें, मान लो उसने इसको 100 में ख़रीदा हो और बेच दिया हो उसे 80 में, तो यहाँ पर जो होगा वो उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है। और ये डिस्काउंट क्या रहता है, मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे एक बिस्किट का पैकेट है और उसके पीछे पैसे लिखे हुए हैं 10 रुपये, तो ये जो पैसे उस पैकेट पर लिखे हुए रहते हैं वो उसका मार्क्ड प्राइस रहता है। और जो उसमें वो छूट देकर आपको उसको बेचे तो वो छूट उसका बट्टा कहलाती है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रहते हैं, यानी कि CP पर, और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो MRP पर दिया जाता है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ मिलती है कि प्रॉफिट बराबर होगा। देखिए, प्रॉफिट जब हो रहा था तो जो SP की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और CP की वैल्यू कम थी, तो प्रॉफिट जो होता है वो SP माइनस CP के बराबर होता है। इसी तरीके से जब लॉस हो रहा था तब CP की वैल्यू ज़्यादा थी, तो लॉस बराबर हो जाता है हमारा CP माइनस SP। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप सब लोगों को वैसे भी पता होंगे। इसके साथ एक प्रॉफिट परसेंट होता है और एक लॉस परसेंट होता है। तो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही CP पर काउंट होते हैं परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट होता है सबसे पहले जितना प्रॉफिट हो वो अपॉन में CP और इंटू 100%। निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जब लॉस परसेंट निकालना हो तो ऊपर लॉस आएगा, अपॉन में CP आएगा और इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हो गए। इसी तरीके से वो आपको डिस्काउंट परसेंट भी पूछ सकता है। तो डिस्काउंट अगर हम निकाल रहे हैं MRP पर तो उसका परसेंटेज भी हम MRP पर ही निकालेंगे। तो डिस्काउंट जितना हो वो ऊपर और अपॉन में MRP इंटू 100। तो ये बेसिक टर्म्स हो गए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके साथ और भी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गए होंगे या चीज़ें रह गई होंगी हम उसको भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।